सो नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम नीलेश प्रताप है और मैं हेल्थ एंड सेफ्टी के फील्ड में एक ट्रेनर हूँ। तो आज मैं एक नए फॉर्मेट के साथ अवेलेबल हूँ जिसका नाम है अटेंडेंस सीट्स, या इसे हम लोग टूल बॉक्स टॉक के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जितने भी हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के फील्ड में, या जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं सेफ्टी ऑफिसर सेफ्टी सुपरवाइजर के पद पे किसी भी मैकेनिकल फील्ड या कंस्ट्रक्शन फील्ड में, उन्हें भली भांति मालूम है कि टूल बॉक्स टॉक फॉर्मेट क्या है और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो मैं बेसिक चीज़ों से शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि टीबीटी जो है ये है क्या, या इसे हम लोग टूल बॉक्स टॉक जो है वो है क्या। एक्चुअली टूल बॉक्स टॉक जो है ना, वो एक, समझिए तो एक अवेयरनेस टॉक है। एक्चुअली ये एक ऐसा मीटिंग हम लोग कहेंगे जिसमें सेफ्टी ऑफिसर्स और वर्कर्स, ये दोनों ग्रुप जो है एक साथ मिलता है काम को स्टार्ट करने से पहले। ये इसमें क्या होता है, सेफ्टी ऑफिसर्स क्या करते हैं, अपने वर्कर्स को जस्ट अवेयर कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि वर्कर्स जो होते हैं वो अपना काम में माहिर होते हैं। उन्हें नॉलेज काफ़ी अच्छी खासी होती है क्योंकि प्रैक्टिकली वो नॉलेज काम कर रहे हैं। तो कभी कभी ये भी देखा गया है कि इवन की जो सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, उनसे बेहतर नॉलेज जो है हमारे वर्कर के पास होती है। एकदम ये बात सही भी है कि उनके पास होती भी है, क्योंकि प्रैक्टिकली वो लोग काम जो है करते हैं। तो फिर भी, क्योंकि ये हमारा काम है, हम लोगों को क्या करना है, उन्हें रेगुलर टीवीटी देते रहना है। चाहे आपका नाइट शिफ्ट हो, चाहे आपका डे शिफ्ट हो, मतलब प्रत्येक शिफ्ट को स्टार्ट होने से पहले आपको क्या करना है, टीवीटी देना होता है। अब टीवीटी हम लोग क्यों देते हैं? तो टीवीटी हम लोग इसलिए देते हैं ताकि जो हमारा वर्कर ग्रुप है वो थोड़ा सा अवेयर हो जाए काम से पहले। अब टीबीटी कितने समय के लिए दिया जाता है? तो टीबीटी ज्यादा समय आप नहीं ले सकते, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि साइट पे काम के लिए क्या होती है, जल्दीबाजी होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, जो सुपरवाइजर्स होते हैं, वो अपने वर्कर्स को नहीं चाहते हैं कि थोड़ा सा भी समय वो लोग वेस्ट करें, क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि एक एक मिनट का वहाँ डिमांड होता है साइट पे। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें क्या किया जाता है कि मैक्सिमम 10 से 15 मिनट दिया जाता है, जिसमें हम लोगों को क्या करना है, अपने वर्कर के अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस ला देनी। जैसे कि जो लोग काम करने वो लोग जा रहे हैं उसके बारे में कुछ हैजार्ड्स, उसके प्रिकॉशंस बता देंगे हम लोग। फिर अगर कोई दिक्कत होती है किसी को, उसके बारे में हम लोग उनसे पूछ सकते हैं। जैसे ये भी पूछ सकते हैं कि वर्कर जो है हमारे, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि घर से लोग आते हैं, जो भी वर्कर्स हैं वो अपने रूम से, घर से आते हैं। तो घर पे क्या होता है कि हो सकता है किसी के साथ कुछ अनबन हो गया हो, किसी के साथ कुछ झगड़ा हो गया हो, जिसके कारण उनका मूड क्या होता है, ऑफ हो सकता है। तो जब वो साइट पे आएंगे तो जाहिर सी बात है वो 100% अपने काम पे नहीं देंगे। और जब वो 100% अपने साइट पे फोकस नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए। तो वो लोग क्या होंगे ना, एक प्रकार के लिए हैजर्ड बन जाएंगे। या तो खुद को नुकसान पहुंचा लेंगे, या अपने काम के कारण किसी और का नुकसान पहुंचा। तो ऐसे लोगों को क्या है, हम लोग को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग टीवीटी में क्या करते हैं, सारे वर्कर को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं। यहाँ की ये भी बात बताते हैं कि अगर किसी के साथ कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप प्लीज आप आए, हमें मिले, हमसे मिले। और मिलने के बाद अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप काम करेंगे, वरना फिर भी हम लोग क्या करेंगे, आगे का जो भी प्रोसीजर है, जैसे अगर आपको छुट्टी लेना है तो उसकी भी बात हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको 10 मिनट रेस्ट लेना है, आधा घंटा रेस्ट लेना है, 1 घंटा रेस्ट लेना है, तो उसकी भी व्यवस्था हम लोग करा सकते हैं। क्योंकि किसी को हम लोग साइट पे नुकसान होने के लिए नहीं भेज सकते। दिस इज आवर मोरल ड्यूटी, हमारा मोरल ड्यूटी। हम लोग सेफ्टी के लिए है ना जी, काम के लिए थोड़ी। हम लोग सेफ्टी के लिए, काम तो होता ही रहे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, काम तो होना ही है। लेकिन अगर वर्कर की सेफ्टी इंश्योर नहीं हुई तो फिर वहां पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, खासकर जो लोग साइट पे कर रहे हैं, कि अगर कभी साइट पे एक्सीडेंट या नियर मिस हो जाती है तो वहां पे कितना सारा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। काम रुक जाता है, इन्वेस्टिगेशन होने लगती है, बहुत सारे क्लाइंट्स का प्रेशर आने लगता है। ठीक है,
यहाँ तक कि मीडिया में अगर बात लीक हो गई तो कंपनी का नाम, रेपुटेशन सारा डाउन हो सकता है। तो टीबीटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए कार्य है, काम है, वर्क है, जो हम सभी सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर को करना है। और इस काम को बहुत ही सिंसियर तरीके से करें। ठीक है, हम लोग इसमें वर्कर से ये भी पूछ सकते हैं उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, उन्होंने पीपीस उन्हें जो मिली है वो सही है कि नहीं। अगर किसी को पीपीस नहीं मिला है या किसी का पीपीस डैमेज है तो उसी समय हम लोग पीपीस इशू करा के उन्हें दे सकते हैं, ताकि साइट पे वो लोग बिना पीपीस का काम ना करें। ठीक है, तो खैर ये तो टीबीटी हो गया। अब टीबीटी जो हम लोग प्रत्येक दिन देते हैं, तो हमारे पास तो रिकॉर्ड भी होना चाहिए ना कि हाँ जी हमने आपको टीबीटी दिया। क्योंकि टीबीटी जैसा कि हमने बताया कि अवेयरनेस टॉक होता है, तो इसके लिए एक डॉक्यूमेंट हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अटेंडेंस शीट या टूल बॉक्स टॉक शीट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट लिया हुआ है आपके सामने, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि आपकी कंपनी में भी आपको ऐसा फॉर्मेट्स मिला होगा, इसमें अलग अलग चीज, बहुत सी चीजें लिखी होती है। जैसे कि यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा रहेगा, फिर फलाना फलाना कहाँ एड्रेस है, क्या है, मतलब जो भी कंपनी का आपका लेटर हेड होगा वो यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टूल बॉक्स टॉक अटेंडेंस शीट कोई भी एक चीज लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आइए देखा जाए कि इसमें हम लोग को करना क्या है। हम लोग को इसमें करना क्या है, सबसे पहले मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद मैं इसको भर के भी बताऊंगा कि इसको भरना कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, डेट। डेट का मतलब हो गया कि आप किस दिन टीबीटी दे रहे हैं, तो वो डेट जो है हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे आइए टाइम, कि आप टीबीटी कब दिए। जैसे अगर मॉर्निंग का शिफ्ट है तो मॉर्निंग लिखेंगे आप लोग, वो टाइम लिख देंगे, 8 बजे दे रहे हैं, 9 बजे दे रहे हैं, 5 बजे दे रहे हैं, कब दे रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे। इवनिंग का शिफ्ट है तो इवनिंग का शिफ्ट है तो इवनिंग का टाइम आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आता है वेन्यू। अब वेन्यू में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि वेन्यू है क्या। तो वेन्यू का मतलब होता है जगह, कि आखिर आपने टीबीटी जो दिया वो कहाँ दी। ठीक है, तो जैसे साइट पे बहुत सारा जगह होता है जहाँ पे हम लोग टीबीटी देते हैं, वैसे टीबीटी तो हमें वहीं देना है जहाँ पे हमारा वर्क प्लेस है। एक्चुअली यही साइट पे ज़्यादातर कहा जाता है कि आपको टीबीटी अपने वर्क प्लेस के पास देना है। तो जहाँ भी आप टीबीटी दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए पार्किंग एरिया के पास दिए हैं, एडमिन बिल्डिंग के पास दिए हैं, या आप यूनिट 1 में दिए हैं, यूनिट 2 में दिए, मतलब जहाँ भी ब्लॉक ए में, ब्लॉक बी में, मतलब जहाँ भी आपने टीबीटी दिया है उस जगह का नाम जो है आपको यहाँ पे लिख देना। मान लीजिए टैंक नंबर 3 के पास आपने दिया, एग्जाम्पल टैंक नंबर 3 के पास दिया है तो टैंक नंबर 3 आप यहाँ पे लिख दीजिए, नियर टैंक नंबर 3। ठीक है, इससे मालूम चल जाएगा कि हाँ जी टीबीटी हुई है और फलाने जगह पे टीबीटी। उसके बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे हो गया कि आपने किस किस मैटर पे बात की। टीबीटी जब आपने दिया तो किस किस टॉपिक पे बात किया, तो जाहिर सी बात है जो टॉपिक का काम चल रहा है उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि स्काफोल्डिंग का काम चल रहा है, स्काफोल्डिंग के बारे में बताएंगे, उसके हैजार्ड्स के बारे में बताएंगे, उसके प्रिकॉशंस के बारे में बताएंगे। वर्क एट हाइट चल रहा है तो वर्क एट हाइट के बारे में, मतलब जो जो टॉपिक, जो जो सब्जेक्ट आपने दिया है उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आपको लिख देना। उसके बाद है टूल बॉक्स कंडक्टेड बाय। ये भी टूल बॉक्स किसने दिया, ये टूल बॉक्स जो है ये किसके द्वारा कंडक्ट किया गया। तो जैसे कि आप दे रहे हैं, तो क्योंकि आप सेफ्टी ऑफिसर हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना नाम लिख देंगे। टूल बॉक्स कंडक्टेड बाय, मतलब जो भी व्यक्ति ये टीबीटी कंडक्ट कर रहा है वो क्या करेगा, अपने यहाँ पे नाम लिख देगा। ठीक है, उसके बाद आता है नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, मतलब जिन वर्करों को टीबीटी आपने दिया है वो किस कॉन्ट्रैक्टर के हैं, उनके कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है। अब हो सकता है कि एक से अधिक कॉन्ट्रैक्टर के लोग हों, जैसे कुछ लोग एबीसी इंजीनियरिंग के हो, कुछ लोग सीडीएफ इंजीनियरिंग के लोग हो, कुछ लोग पटेल इंजीनियरिंग के हो, तो कुछ लोग कहीं किसी और कंपनी को। तो जो जो कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे होंगे ना, उन सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम लिख देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप ही कॉन्ट्रैक्टर हैं और आप ही टीबीटी अपने वर्करों को दे रहे हैं, मतलब मान लीजिए आप सेफ्टी ऑफिसर हैं और आप भी अपने वर्कर को दे रहे हैं, मतलब वर्कर भी वही कंपनी का और आप भी उसी कंपनी का, तो आपको अपने कंपनी का नाम यहाँ पे लिख देना है। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरा कंपनी का नाम क्या है, एबीसी इंजीनियरिंग।
ठीक है। और ये जो वर्कर है ना, वर्कर भी एबीसी इंजीनियरिंग के लिए है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूँ, जैसे मेरा नाम नीलेश है तो मैं अपना नाम नीलेश यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है एवरीबॉडी। तो ये हम लोग का इतना तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब इसके बाद जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट नीचे भरने का शुरू करेंगे। अब नीचे में क्या है, तो देखिए यहाँ पे कुछ नाम चीजें हैं, वो हमें लोगों को ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। पहला चीज ये है सीरियल नंबर, एसएल नंबर, जिसको 1 2 3 4 5 एज यूजुअल आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद नंबर है ना ये ईपी नंबर। तब ये ईपी नंबर क्या है, तो ईपी नंबर का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट नंबर। एम्प्लॉयमेंट नंबर का मतलब हो गया, जैसे कि जब भी हम लोग कंपनी में काम करने जाएंगे ना, तो हमको एक पास मिलेगा जिसको बोलते हैं गेट पास। तो गेट पास पे क्या होता है ना, एक नंबर, यूनिक नंबर मेंशन, उसी को बोलते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट। तो क्या है कि एक नाम के बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन नंबर जो मिल जाएगा ना आपको, तो नंबर एक ही रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना ईपी नंबर भरेंगे। फिर नेम ऑफ पार्टिसिपेंट, अब कौन कौन है लोग जो, जिन लोगों ने आपके टीबीटी में पार्ट लिया, तो उनका नाम, जैसे खासकर वर्कर ही तो होते हैं, तो सारे वर्कर का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नाम लिख देंगे, उनका ईपी नंबर लिखेंगे और उनका नाम लिख देंगे। फिर उनका डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है, तो डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद। मतलब वो लोग क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया राहुल, तो राहुल क्या है, तो राहुल वेल्डर है, तो यहाँ पे वेल्डर लिख देंगे। यहाँ पे श्याम, श्याम क्या है, तो वो कटर है, तो कटर लिख देंगे। मतलब उनका पद। बाकी लोग क्या है, तो हेल्पर, तो हेल्पर लिख देंगे। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर लिख देंगे। अब उनके बगल में क्या होगा, इनका साइन लगेगा। अब देखिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, बगल में उनका हम लोग साइन लेंगे। अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी होते हैं कि साइन नहीं करते, जैसे अंगूठा छाप होते हैं। तो ये नहीं कि उनका साइन आप खुद मार देंगे ना, कभी भी ऐसा मत करिए। उनका हम लोग क्या लेंगे, थंब इम्प्रेशन, अंगूठा ले लेंगे। जैसे कि हमारे पास इंक पैड रहता है, इंक पैड लेकर उनका अंगूठे का निशान यहाँ पर ले लें। ठीक है, तो ये काम हम लोगों को करना होता है। आई होप ये सारा आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। तो चलिए इसको भर के देखा जाए। ठीक है, क्योंकि मेन बात तो भरना ही है ना। तो चलिए इसको भर के देखा जाए। जैसे मान लीजिए कि मैं आज के डेट में इसको बना रहा हूँ, तो आज है, क्या डेट है, तो 14 फरवरी है। तो मान लीजिए मैंने 14 Feb 2023 लिख दिया। अब टाइम, कब मैं टीबीटी दे रहा हूँ, तो मान लीजिए मॉर्निंग के सुबह 8 बजे, जैसे मोस्टली वर्क क्या होता है हमारा 8 बजे शुरू हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 8 बजे लिख दूंगा। अब 8 AM या PM, तो AM, क्योंकि सुबह है ना, तो AM। वेन्यू, जगह क्या है, तो मान लीजिए मैं पार्किंग एरिया के पास दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नियर पार्किंग एरिया। ठीक है। अब देखिए पार्किंग एरिया भी बहुत सारे होते हैं, कहीं स्टाफ पार्किंग एरिया होता है, कहीं कमर्शियल व्हीकल। तो आपका जो भी है वहाँ पे लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टाफ, स्टाफ कार पार्किंग एरिया, मतलब जहाँ पे स्टाफ का गाड़ियाँ रोकी जाती, रखी जाती है ना, उस एरिया के पास हमने क्या किया है, अपना टीबीटी दिया। अब सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक पे आपने बात किया है, तो एग्जाम्पल मैंने बात किया है वर्क एट हाइट के बारे में। ठीक है, उसके बाद मैंने किसके बारे में बात किया है, तो मैंने कन्फाइंड स्पेस के बारे में बात किया है, वेरी गुड। उसके बाद हमने किसके बारे में बात किया है, एग्जाम्पल, तो मैंने बात किया है स्काफोल्डिंग के बारे में। ठीक है, स्काफ फोल्डिंग के बारे में बात। तो अगर मैंने 3 लिखा, अगर आपको और कुछ लिखना है तो आप और भी लिख सकते हैं, ETC। ठीक है। अब टूल बॉक्स कंडक्टेड बाई, अब टूल बॉक्स कौन कंडक्ट किया है, तो मेरे द्वारा हुआ है, तो मैं अपना क्या करूंगा, यहाँ पे नाम लिख। ठीक है, फुल नेम जो भी है हमारा, वो अपना नाम ले। और हमेशा पूरा नाम आप लिखने का कोशिश करिएगा, कभी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना होता। ठीक है। अब नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, अब नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर मतलब ये जो वर्कर है वो किस कॉन्ट्रैक्टर के, अगर आप भी उसी कॉन्ट्रैक्टर के हैं, जिस कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर हैं, तो आप अपना कंपनी का नाम लिख दीजिएगा। अगर इनकेस आप क्लाइंट हैं, क्लाइंट मतलब आप समझते हैं कि जो आपके अंदर वर्कर काम कर रहा है, लोग दूसरी कंपनी काम कर रही है ना, तो आप बन जाएंगे क्लाइंट। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने एक ठेका दिया, किसको, रिलायंस, और रिलायंस उस कॉन्ट्रैक्ट को किसको दे दिया, LNT को दे दिया। तो LNT क्या होगी, कॉन्ट्रैक्टर हो गई, और रिलायंस क्या हो गया, उसके लिए क्लाइंट हो गई। ठीक है। तो अगर आप क्लाइंट के हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्टर के नाम लिख देंगे, जो जो कॉन्ट्रैक्टर के लोगों को आपने टीबीटी दिया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ABC इंजीनियरिंग,
क्या है आपका, एबीसी इंजीनियरिंग, एबीसी इंजीनियरिंग के वर्कर्स थे। ठीक है, उसके बाद अगर और भी कोई वर्कर है मान लीजिए, तो आप या पटेल इंजीनियर, तो पटेल लिख दीजिए, पटेल इंजीनियरिंग। ठीक है, ईटीसी। मतलब इस प्रकार के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स के वर्कर होंगे उनका आप वहां पे नाम लिख सकते हैं। अब देखिए, अभी यहाँ पे है कि अगर आप अलग अलग बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आप क्लाइंट हैं और आपके वर्कर जो है 3 कंपनी के हैं, तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे एक नया पेज लेंगे, वहाँ पे पटेल का लिख देंगे, एक दूसरा पेज लेंगे वहाँ एबीसी का लिख देंगे, एक और नया पेज लेंगे किसी तीसरे कंपनी का लिख देंगे जिसके वर्कर हैं। आप वैसे भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप सिंपल में एक भी बना सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चलिए आगे आते हैं कि ईपी नंबर वर्करों का विवरण भरा जाए। तो ईपी नंबर मान लीजिए मेरे एक वर्कर है जिसका गेट पास नंबर क्या है, 1203। मान लीजिए ईपी नंबर, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है अंकुश। एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूँ, अंकुश कुमार। ठीक है, अब ये इनका डेजिग्नेशन क्या है, पेशा क्या है, तो एग्जाम्पल मान लीजिए ये वेल्डर है। क्या है जी, वेल्डर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनका नाम ले लिया, इनका पद ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, इनका साइन लूंगा। क्या करूंगा, इनका साइन। तो इनका यहाँ पे सिग्नेचर, सिग्नेचर आपको नहीं करना है, वो पर्टिकुलर आदमी मतलब ये अंकुश एग्जाम्पल ही यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखा जाए अब दूसरा, तो मान लीजिए यहाँ पे 1302 एग्जाम्पल, यहाँ पे कौन है, एग्जाम्पल में अपना नाम ले लेता हूँ, नीलेश। ठीक है, अब इनका क्या है, तो ये हेल्पर है, तो मैंने क्या किया, हेल्पर लिख दिया। फिर क्या होगा, इनका सिग्नेचर। क्या होगा, इनका सिग्नेचर। ऐसे ही करते करते हम लोग क्या करेंगे, इसमें भरेंगे। ठीक है, ऐसे ही करते करते हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट भरेंगे। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, नाम क्या है, राज कुमार। ठीक है, क्या है ये, तो ये है एग्जाम्पल, क्या है ये, तो ये है आपके कटर। ठीक है, तो मैंने कटर लिख दिया। फिर वैसे ही क्या करना है, इनका यहाँ पे सिग्नेचर ले लेना। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके वर्कर जो है अब यहीं तक खत्म। मान लीजिए आपके पास 3 ही वर्कर है। ठीक है, कितने वर्कर है, 3 ही वर्कर है। ठीक है, आपके पास 3 ही वर्कर है, तो आप जो है इस तरीके से ये पूरा ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो गलतियां हमेशा, खासकर बहुत जो नए सेफ्टी ऑफिसर्स, सेफ्टी सुपरवाइजर बनते हैं ना, वो लोग गलती करता है कि फॉर्मेट को क्या करता है ना, जैसे जितने वर्कर मिले उतना वर्कर को भरा और बाकी का एरिया जो है वहां तक पूरा खाली छोड़ देता है। तो ऐसा भूल कर भी नहीं कर। ठीक है, क्योंकि क्या है कि मान लीजिए आपने कितना वर्कर, 3 वर्कर को डाला और बाकी एरिया को खाली छोड़ दिया, और ये डॉक्यूमेंट आपने क्या क्या ले जाएगा, अपने ऑफिस में रख दिया। ठीक है, हो सकता है कोई दूसरा वर्कर जो विदाउट लेट आया हो, और आया और आपको देखता था कि आप जो है डॉक्यूमेंट ऊपर ही अपने ऑफिस में रख देते थे। तो वर्कर तो ऑफिस में जाते ही हैं कुछ ना कुछ, कोई काम ना कुछ करने के लिए या कोई काम के लिए। तो वो क्या कर सकता है, आके और अपना यहाँ पे ईपी नंबर लेके, अपना नाम लेके यहाँ पे साइन साइन भी कर सकता है। इससे क्या होगा कि इलीगल एंट्री हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा हमारे लिए, इलीगल एंट्री। मतलब ऐसा एंट्री जिसका अंदाजा आपको था ही नहीं। अब साइड पे आप चले गए, और साइड पे जाने के बाद क्या हुआ, आपसे मान लीजिए आपका क्लाइंट ही आ गया, आपसे पूछा कि अच्छा बताइए मिस्टर डैश कि आपका आज कितने वर्कर है आपके पास, तो आपने आप क्या बोलिएगा, सर मेरे पास तो 3 ही वर्कर है। क्यों बोलिएगा 3 वर्कर, क्योंकि आपने 3 ही वर्कर का तो नोट किया है ना जी। तो सिंपली आप क्या कहिएगा कि सर मेरे पास 3 ही वर्कर है। तो क्लाइंट कहेगा ठीक है, थोड़ा सा काउंट करके दिखाइए तो आपके पास कितने वर्कर है। तो आपने काउंट किया तो आपको मिल गया कितना, 4 वर्कर। अब तो फिर वहां पे गड़बड़ हो जाएगा आपका ही सम्मान, इज्जत। यार यार ऐसा कैसा हो गया, मैंने तो 3 ही वर्कर को दिया था, फिर चौथा कहाँ से आ गया। तो आपको याद आएगा, अच्छा रुकिए रुकिए, मैंने टीबीटी फॉर्मेट पे भरा हुआ है ना, मैं अभी लाके वहां पे दिखाता हूँ। तो जाइएगा टीबीटी फॉर्मेट लाने, देखिएगा वहां पे एक और एंट्री है, यहाँ पे साइन भी है उसका। तो यहाँ इससे क्या होगा, तो आपका जो थोड़ा सा काम करने का जो भी तरीका है ना, वो गड़बड़ दिखेगा। किसको, क्लाइंट को। क्लाइंट को लगेगा आप तो लापरवाह हैं, आप ठीक से इसका मतलब काम नहीं कर पा रहे। ठीक है,
तो मतलब आपको एक ऐसी सजा मिल जाएगी जो आपको नहीं मिलना था, आपको एक ऐसी सजा मिल जाएगी जो आपको नहीं मिलनी थी, मतलब जिससे आपको कोई उम्मीद नहीं था, वैसा काम आपके साथ हो सकता। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे मान लीजिए मेरा 3 नंबर तक रखा गया, 3 नंबर तक मेरे वर्कर्स का नाम मैंने भरा हुआ है, तो बाकी एरिया को मैं क्या करूंगा ना, उसको इस तरीके से कट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इस तरीके से, इस तरीके से कर दूंगा, ताकि कोई भी व्यक्ति इलीगल एंट्री ना कर सके। ठीक है, ताकि कोई भी व्यक्ति इलीगल एंट्री ना कर सके। ठीक है, अब मान लीजिए इस तरीके से आप कर दीजिएगा ना, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत किसी को फिर नहीं होगा, आप भी निश्चिंत रहेंगे, और जो भी वर्कर आएगा वो आपसे फिर पूछेगा, बात करेगा, तब जाके आप एक नया फॉर्मेट में उसका एंट्री कर सकते हैं, टीबीटी देने के बाद, मतलब उसको भी आपको टीबीटी देना है। ठीक है, तो खैर ये सब चीजें तो ज्यादा होती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या है, सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हम लोग सतर्क नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए सतर्कता के लिए, अवेयरनेस के लिए ये चीजें बताई जाती है। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट में कि अब हम लोग क्या करेंगे। तो जैसे ही हमारे ये टीबीटी फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है, नीचे देखिए यहाँ पे क्लाइंट एचएससी ऑफिसर सिग्नेचर लिखा गया है। मतलब मान लीजिए अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के एचएससी ऑफिसर हैं, तो आपको क्या करना होगा ना, क्लाइंट का साइन यहाँ पे ले लो। ठीक है, क्लाइंट का साइन क्यों इसलिए लीजिएगा, ताकि एक प्रूफ रहे कि हाँ जी मैंने टीबीटी दिया है, और किसके प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में, तो क्लाइंट के जो सेफ्टी ऑफिसर है उनकी उपस्थिति। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए, मतलब जिन्होंने टीबीटी दिया है ना, वो यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दें। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके साथ हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, ये एक अटेंडेंस सीट भी इसको आप मान सकते हैं, और टीबीटी का फॉर्मेट तो ये है। ठीक है, और टीबीटी एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा माध्यम है ना, जिससे हम वर्करों से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको अपना छवि वर्करों के बीच में बढ़िया बनाना है, वर्कर के साथ अच्छा बनाना है ना, तो आपको बढ़िया से बढ़िया, अच्छा से अच्छा टीबीटी देने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि एक यही समय है जहाँ पे हम सारे वर्कर के साथ एक साथ मिलते हैं। ठीक है, वैसे भी आप जानते ही हैं, जितने भी सेफ्टी ऑफिसर्स जो लोग साइट पे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा वर्कर लोग हमसे क्या है, चिढ़ता है, क्योंकि हम लोग उन्हें क्या करते हैं, हमेशा फोर्स करते हैं कि आप पीपीई पहन के काम करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग अच्छी काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे हमें समय मिलता है उन्हें समझाने के लिए, बताने के लिए, कि हम लोग आपके साथ कोई गलत नहीं कर रहे, हम आपका भला ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि बढ़िया से बढ़िया टीबीटी दे। जैसे टीबीटी जब हम लोग देते हैं, तो उसमें फैमिली टच करना चाहिए। फैमिली टच मतलब का हुआ कि हमें उनको उनके परिवार से जोड़ना चाहिए। जैसे कि उन्हें कहना चाहिए कि मान लीजिए कि आप लोग इतना दूर आए, आप लोग पैसे कमाने के लिए आए, क्योंकि आपके घर में कुछ लोग बैठा हुआ है, कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर आश्रित है, कि हाँ मेरे पापा, मेरे भैया, मेरे चाचा, मेरे अंकल गए हैं कमाने, तो वहां से वो कमाएंगे, तो पैसे भेजेंगे, तो हम लोगों के प्लेट में रोटी आएगी। अब जरा सोचिए कि अगर आप सही से काम ना करें, सेफ्टी से काम ना करें, तो आपके साथ क्या होगी, आपकी एक्सीडेंट हो सकती है, आपका हाथ पांव कट सकता है। जब हाथ पांव एक्सीडेंट हो जाएगा, तो कंपनी क्या आपको रखेगी? नहीं, कंपनी नहीं रखेगी, आपको सीधे रिटर्न कर देगी, भेज देगी। ठीक है, एक बार आप रिटर्न चले जाइएगा, एक बार कंपनी आपको निकाल देगी, आपका इनकम का स्रोत खत्म। तो जरा सोचिए, जो लोग आपके ऊपर आश्रित थे उनका क्या होगा? क्या उनके थाली में रोटी जाएगी? नहीं जाती। ठीक है, आपके बच्चे हैं, आपके पत्नी है, आपकी माँ है, वो सारे के सारे लोग परेशान हो जाएंगे कि अब घर कैसे चलेगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें, और ध्यान में रखते हुए काम को करें, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। जितना हंसी खुशी आप लोग काम में आए हैं,
उसी हंसी खुशी से आप अपने घर को जाएं। यही हम सारे सेफ्टी ऑफिसर्स का मोटो है, लक्ष्य है कि जिस खुशहाली से वर्कर साइट पे आया है उसी खुशी से वो अपने घर पर भी जाए। ये हम लोगों का लक्ष्य है। अगर ये लक्ष्य हम लोग पा लेते हैं, ये लक्ष्य हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, तो हम एक बढ़िया सेफ्टी ऑफिसर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को वर्कर को क्या करना है, मोटिवेट करना है, ताकि वो लोग सेफ्टी का पालन करें। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसे एक बार दो बार जरूर सुने, जरूर भरे, और जितने भी आपके दोस्त हैं जो लोग इसको सेफ्टी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन्हें आप जरूर इसको शेयर करें, ताकि वो लोग भी देखें और इस टीबीटी फॉर्मेट की इम्पोर्टेंस को जानें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। फिर से हम मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नए फॉर्मेट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू।